Hello students, welcome to my channel Arun's Physics Portal. In this lecture, I will be talking about the inverting amplifier. The complete note of this amplifier is also provided for your convenience. Exam में what to write, how to write and how much to write इसकी जानकारी भी आपको इस दिए गए नोट से हो जाएगी। हमने यहाँ मेंशन किया है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूजिंग ऑप एम्प और ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऐसा इसलिए कि जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड एम्पलीफायर है वो है कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। वो भी इनपुट सिग्नल के फेज को इन्वर्ट करता है, इसलिए यहाँ पर बताना जरूरी था दैट दिस इज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। सो नाउ वी कम टू दी टॉपिक। जैसा कि आप नाम से देख रहे हैं, ये दो शब्दों के मिलने से बना है, एक है इन्वर्टिंग और एक है एम्पलीफायर। सो दिस इज एन एम्पलीफायर जो इनपुट सिग्नल के फेज को इन्वर्ट करता है। अब आइए हम इसका सर्किट डायग्राम देखते हैं। देखिए ये है इसका सर्किट डायग्राम। ये है निगेटिव, ये है पॉजिटिव, ये सिंबल हो गया आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। सो द नॉन इन्वर्टिंग इनपुट इज ग्राउंडेड एंड दिस इज द टू resistors connected to the non-inverting input. So this is your Vs signal source. This resistance is Rf and this resistance is R. This point is A. इन्वर्टिंग का मतलब कि यदि ये सिग्नल हमारा इस तरीके का है, if this is your Vs, then the output will be like this. ये एम्पलीफाइड होगा और इनपुट के सिग्नल का इन्वर्टेड फॉर्म होगा। यहाँ ये देखने की बात है कि नॉन इन्वर्टिंग में और इन्वर्टिंग एम्पलीफायर दोनों में ही फीडबैक निगेटिव ही है। ऐसा इसलिए कि निगेटिव फीडबैक जो है वो सिस्टम को स्टेबल रखता है, जबकि पॉजिटिव फीडबैक से सर्किट के ऑसिलेट करने की संभावना बढ़ जाती है। सो दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ये पॉइंट ए है। जैसा कि हमने बताया पहले भी आपको कि ऑप एम्प का इनपुट इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेगा ओम, एंड देयरफॉर नो करंट प्रैक्टिकली फ्लोज इनटू द इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट ऑफ द ऑप एम्प। सो जो भी करंट रेजिस्टेंस आर से फ्लो करेगा वो सीधे चला जाएगा आर एफ से होके जाएगा। So all the current, entire current that flows through R also passes through RF. So by applying the voltage divider rule, we find the potential at the point A, which is represented as VA. तो VA का मान कितना होगा वो इस इक्वेशन से निकल जाता है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको कि जो करंट फ्लो कर रहा है ये है I इक्वल टू VS माइनस VA अपॉन R, सिंप्लीफाई ओम्स लॉ, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू VA माइनस V नॉट अपॉन RF, क्योंकि जो करंट R से फ्लो करता है वही करंट RF से भी फ्लो कर रहा है। सिंस द पॉइंट A इज एट वर्चुअल ग्राउंड, VA का मान 0 है, इसलिए इक्वेशन 1 जो है तो हम उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, I इक्वल टू VS अपॉन R इक्वल टू माइनस V नॉट अपॉन RF। इसलिए इसका जो गेन होगा जिसे हम बोलते हैं क्लोज लूप गेन, इसलिए बोलते हैं क्लोज लूप गेन कि इसमें फीडबैक रेजिस्टर लगा हुआ है आउटपुट से इनपुट में। इसको डिफाइन करते हैं हम आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज के रेशियो से। सो द क्लोज लूप गेन इज AV इक्वल टू माइनस V नॉट अपॉन VS, एंड फ्रॉम द प्रीसीडिंग इक्वेशन दिस इज इक्वल टू माइनस RF अपॉन R। इक्वेशन 2 से हम देखते हैं कि जो गेन है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का वो सिर्फ RF और R के वैल्यू पर ही डिपेंड करता है, और ऑप एम्प का इंटरनल सर्किटरी क्या है उससे इसको कोई मतलब नहीं है। So whatever is the gain of the inverting amplifier, that is simply decided by the components external to the operational amplifier. चूँकि ऑप एम्प जो है बेसिकली ये डिफरेंस एम्पलीफायर है जो या तो बनता है ट्रांजिस्टर से या वो बनता है फेट से।
तो ट्रांजिस्टर का पैरामीटर क्या है या फेट का पैरामीटर क्या है, उससे भी इस गेन को कोई मतलब नहीं है। जो भी गेन होगा वो सिर्फ रेसिस्टेंस RF और R के रेशियो पर ही डिपेंड करेगा। So this is all about the inverting amplifier using op-amp. I assume you like this presentation. यदि आपको यह प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें so that you get notified of my coming lectures. Thank you for watching. See you next time with my new lecture. Till then, goodbye.